तो देखो ये हमारा लास्ट वीडियो है नीट 2023 के तुक्का ट्रिक्स का। ठीक है, इसके बाद में नीट के और कोई एपिसोड्स नहीं आएंगे। कल ही हमारे पास में नीट का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट यार आप सभी लोगों को नीट के लिए। कोई भी बच्चा अगर एंड मोमेंट में फटाफट से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहता है तो आप लोगों को यार फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग देख सकते हो। जितने वीडियोस भी देख पाओ आपको उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। पेड कोर्स अब एनरोल करके फायदा नहीं है, टाइम बहुत कम है, रहने दो। फ्री प्लेलिस्ट का जो आप लोग फायदा उठा लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर में तुक्का ट्रिक्स के बहुत सारे एपिसोड्स है, जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स, लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें आप इसके अंदर में सीख जाओगे। ठीक है ना यार। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में। हमने जो भी अभी तक देखा है प्लेलिस्ट के अंदर में, उन्हीं में से कुछ ट्रिक्स में आपको यहाँ पर जो है तुक्का ट्रिक्स आपको मैं दिखाने वाला हूं इसके अंदर में। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि अगर रेसिप्रोकल ऑप्शंस आपको दिख जाए, ठीक है ना, कई बार मैंने बोला अगर आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए तो उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आप इन दोनों में से क्या है तुक्का लगा सकते हो। ये लेस देन 425 है, ये ग्रेटर देन 425 है, क्या रेसिप्रोकल ऑप्शंस है, राइट। ठीक है ना। ट्रिक्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जो भी चीजें, जो भी मेथड्स मैं आपके सामने इतने टाइम तक डिस्कस करता आया हूं, वही सारे मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से क्या होगा। ठीक है ना। आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको जितने भी एपिसोड्स मैंने नीट 2023 के लिए बनाए हैं वो सारे मैंने अलग से फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड कर दिए, जिसको आप लोग देख सकते हो, राइट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहां पर इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आपको करना है तो वापस से देखो रेसिप्रोकल चीज देखो आप, ये ए और बी क्या आपस में रेसिप्रोकल है। देखो यहाँ पे SN2 रिड्यूसिंग था तो यहाँ पे हमारे पास में SN2 ऑक्सीडाइजिंग हो गया, यहाँ पे PB4 ऑक्सीडाइजिंग था तो यहाँ पे PB4 रिड्यूसिंग हो गया। आपस में क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। कभी भी आपको चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन ऐसे आपको रेसिप्रोकल दिखे, x और 1/x, तो आपको इसमें से तुक्का लगाना चाहिए। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है, राइट। SN4 इज रिड्यूसिंग और PB4 इज ऑक्सीडाइजिंग, ये आंसर इसलिए होने के चांसेस कम है क्योंकि इसमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चांसेस कम है। आपको तीन ऑप्शन में 2 दिया है, 2 2 2, है ना, 4 4, समझ रहे हो। यहाँ पे SN4 दे दिया है, तीन ऑप्शन में SN2 दिया है, SN2 प्लस, एक ऑप्शन में SN4 प्लस है, तो SN4 प्लस के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और बी में से आपको एक थोड़ा सा फील आएगा तुक्का लगाने का, तो आप उसमें से जो है तुक्का लगा सकते हो। ऑप्शंस बन कैसे रहे ये समझो। पहले ना SN2 को रिड्यूसिंग दिया, ऑक्सीडाइजिंग दे दिया PB4 को, SN2 को ऑक्सीडाइजिंग दिया, इसको दे दिया रिड्यूसिंग। ठीक है, दोनों को दे दिया ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तीन ऑप्शन हो गए, लेकिन बनाने तो चार ऑप्शन होते हैं, इसीलिए यहां पर SN4 को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो SN4 को बस इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि चार ऑप्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तीन ऑप्शन तो बन गए, तीन कॉम्बिनेशन तो हो गया, अब तो कोई कॉम्बिनेशन बचा नहीं। तो टीचर ने सोचा चलो SN4 को ऐड कर दिया जाए ऑप्शन में, तो एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो इसीलिए क्या SN4 वाला ऑप्शन होने के चांसेस कम है। साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बनता कैसे है, टीचर क्वेश्चन बनाता कैसे है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना यार। इसका करेक्ट आंसर जहां तक है बी है, इसका करेक्ट आंसर जहां तक है बी, आप लोग चेकआउट कर लेना, मैंने चेक नहीं किया, जो आंसर की दिया वो मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे। कभी भी आपको दो ऑप्शन ऐसे दिखे y x -x z, कभी भी आपको दो ऑप्शन प्लस और माइनस में दिखे, आपको उसमें से तुक्का लगाना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार आपको बोला है। ठीक है, कोई भी दो ऑप्शन आपस में या तो रेसिप्रोकल हो या तो प्लस माइनस में हो। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखो -505 है और प्लस 505 है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो टीचर लोग कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस देते हैं ना, वो लोग आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं। वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं -505 और प्लस 505 में, समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि सेम नंबर दोनों साइन के साथ दिया है तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसमें से आंसर हमारा होने का। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जो भी चीज आपको ज्यादा बार दिखे ना, वो उसमें आपको तुक्का लगाना चाहिए। जो भी चीज आपको बार बार दिख रहा है, जैसे यहां पर आप देखो ऑक्टाहेड्रल आपको बार बार दिख रहा है, टेट्राहेड्रल सिर्फ एक बार दिखा, काट दो, स्क्वायर प्लेनर सिर्फ एक बार दिखा, काट दो। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा बार दिख रहा है ना, तो आप ऑक्टाहेड्रल वाले में से तुक्का लगाओगे। तो आप यहां पर ए और सी में से तुक्का लगाओगे। तुक्का अगर आपको मारना है, देखो अगर आपका स्कोर मान लो 200 है, 300 है, ठीक है, 400 है, इस रेंज में अगर आपका स्कोर अटक रहा है 720 में से नीट के अंदर में, अगर आप इस रीजन में हो तो आपको तो नहीं मिलने वाला ना MBBS सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में, राइट। तो जब आप इस रेंज में आपका स्कोर अटक रहा है नीट में, तो आपको वहां पर तुक्का तो मारना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक योर चांसेस, वरना ऐसे तो आपका बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो और लास्ट 6 बॉल में आपको मान लो 24 रन चाहिए, तो आपको मान लो अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना, छक्का मारने का, चौका मारने का ट्राई तो करना पड़ेगा ना यार। या आप ये सोचोगे कि नहीं यार 6 बॉल में 24 रन बनाना बहुत मुश्किल है, छोड़ देता हूं मैं, ठीक है, मेरी तो उतनी बैटिंग स्किल्स है नहीं, मैं छोड़ देता हूं। आप तो वैसे भी हारोगे। अगर आपने मारने की कोशिश करी और 3 चौके छक्के
लग जाए और 24 रन बन जाए तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है, उसकी भी चांस कम है लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी को आप लोग खत्म कर देते हो जब आप लोग कम पेपर अटेम्प्ट करके घर आ जाते हो। आप लोग नीट में अटेम्प्ट करते हो 300 नंबर 400 नंबर और सोचते हो कि मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस पढ़ने को मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी को एटलीस्ट मत मारो। बहुत सारे बच्चे 500 550 में अटके रहते हैं, उनको चाहिए होता है 600 का बैरियर क्रॉस करने के लिए, तो उनको 40-50 नंबर और बढ़ाने हैं, तो वहां पर उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नीट जैसे एग्जाम में आप कम अटेम्प्ट करके घर नहीं आ सकते, फॉर श्योर आपको अटेम्प्ट तो बढ़ाना ही पड़ता है। अब अटेम्प्ट बढ़ाओगे कैसे? इंटेलिजेंट गेसिंग करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ऐसा नहीं कि अंधा तुक्का मार दो। तो यहां पे क्या किया, 2 ऑक्टाहेड्रल में से तुक्का लगाया, इसका आंसर सी है। यहां पे क्या किया, 505 और 505 प्लस माइनस में तुक्का लगाया, इसका आंसर सी है। यहां पर हमने क्या करा, 425 में से तुक्का लगाया। जो सिमिलर चीजें बार बार दिख रही है ना उसमें तुक्का लगाओ। यहां पे भी रेसिप्रोकल थे, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग इंटरचेंज हो गया, उसमें तुक्का लगाया। तो ऐसे ना कुछ तुक्का ट्रिक्स होते हैं, लॉजिकल टेक्निक्स होते हैं, जुगाड़ तरीके होते हैं जिससे कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे ना, और अगर आप मान लो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 50 में से ना पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप 20 तो सही कर ही लो। अगर आप 20 सही करते हो और 30 गलत करते हो तो 20 सही होने के 80 नंबर मिले और 30 गलत होने के -30 हुआ, तो 50 मार्क्स आप क्या किए, बोनस उठा लिए उन क्वेश्चंस में जो आप छोड़ रहे थे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है?